हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करंट अफेयर आरकेटी यूट्यूब चैनल। आज आप इस वीडियो में टुडे करंट अफेयर के बारे में जानेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आपको कोई सुझाव देने का हो तो कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। नॉर्वे की नोबेल कमेटी की अध्यक्ष बेरिट राइस एडसन ने WFP को वर्ष 2020 का कौन सा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है? ऑप्शन है केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार, भौतिकी नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा नोबेल पुरस्कार। हमारा सही उत्तर होगा नोबेल शांति पुरस्कार। नॉर्वे की नोबेल कमेटी की अध्यक्ष बेरिट राइस एडसन ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन यानी कि WFP को वर्ष 2019 में 88 देशों के करीब 9.7 करोड़ लोगों तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से सहायता पहुंचाने के लिए वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। WFP विश्व में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इस पुरस्कार के लिए इस वर्ष 318 नॉमिनेशन आए थे। इनमें 211 शख्सियत और 107 संगठन शामिल थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए किसने 1 लाख करोड़ रुपए के ऑन टैप TLTRO की घोषणा की है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, IBPS। सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद देश में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उद्देश्य से 1 लाख करोड़ रुपए के ऑन टैप TLTRO की घोषणा की है। बैंक ने कुछ सेक्टर्स में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए घोषणा की है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। उत्तर पूर्वी भारत में सड़क निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवंटित धन बढ़ाकर लगभग कितने गुना कर दिया है? ऑप्शन है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। सही उत्तर होगा 2 गुना। हाल ही में सरकार द्वारा संशोधित आवंटन के तहत SARDP-NE यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवंटित धन बढ़ाकर लगभग 2 गुना कर दिया है, जिसमें सरकार ने अरुणाचल प्रदेश पैकेज के लिए विशेष रूप से 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। निम्न में से कौन हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है? ऑप्शन है मनीषा अग्रवाल, मिंटी अग्रवाल, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ। सही उत्तर होगा मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है। मिंटी अग्रवाल को हाल ही में वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया है। मिंटी अग्रवाल ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में उड़ान नियंत्रण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हैं प्रश्न संख्या 5 पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के चेयरमैन और CMD RK चिब्बर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है? ऑप्शन है यस बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, ICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और CMD RK चिब्बर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 2020 से 6 महीने यानी अपने CMD की नियुक्ति तक के बढ़ा दिया गया है। हैं प्रश्न संख्या 6 पर। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद ने किस वर्ष तक 60% उत्सर्जन में कटौती करने के लिए मतदान किया है? ऑप्शन है 2022, 2025, 2028, 2030। सही उत्तर होगा 2030। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद ने वर्ष 1990 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 60% लाने के उद्देश्य से मतदान किया है, जबकि मतदान से पहले 2030 तक 40% उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। इनमें से किसने हाल ही में GFFC के द्वारा विकसित कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट के स्वदेशी किस्म को लॉन्च किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, श्री मनसुख मंडाविया, रामनाथ कोविंद, निर्मला सीतारमन। सही उत्तर होगा श्री मनसुख मंडाविया। हाल ही में केंद्रीय रसायन और नौवहन राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स GFFC इंडिया लिमिटेड के द्वारा विकसित कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट के स्वदेशी किस्म को लॉन्च किया है। इस नाइट्रेट का उत्पादन पहली बार भारत में किया जा रहा है। अब तक इसे दूसरे देशों में आयात किया जाता था। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व विकलांग दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व TB दिवस।
हमारा सही उत्तर होगा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और संवेदनशील बनाना है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ ने वर्ष 1992 में विश्व भर के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को वास्तविक रूप देने के लिए इस दिवस की स्थापना की थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है 62 वर्ष, 74 वर्ष, 82 वर्ष, 88 वर्ष। सही उत्तर होगा 74 वर्ष। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो मोदी कैबिनेट के सबसे उम्रदराज मंत्री थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पासवान कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचे। वो एक असाधारण संसद सदस्य और मंत्री थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। युगांडा के लॉन्ग डिस्टेंस रनर जोशुआ चेप्तेगेई ने कितने हजार मीटर में 15 साल पुराना रिकॉर्ड 6 सेकंड के अंदर से तोड़ दिया है? ऑप्शन है 5000 मीटर, 10,000 मीटर, 15,000 मीटर, 20,000 मीटर। सही उत्तर होगा 10,000 मीटर। युगांडा के लॉन्ग डिस्टेंस रनर जोशुआ चेप्तेगेई ने 10,000 मीटर में 15 साल पुराना रिकॉर्ड 6 सेकंड के अंदर तोड़ दिया है। इथियोपिया के केनेनिशा बेकेले ने 2005 में 26 मिनट 17.53 सेकंड का समय लिया था। जोशुआ ने इस साल 4 रेस दौड़ी है, जिसमें 3 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने मोनाको डायमंड लीग में 5 किलोमीटर कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।